हेलो नमस्ते। एक और रीडिंग मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक है कि आपके विरोधियों के जीवन में क्या चल रहा है, क्या वो अभी आपकी बात करते हैं। तो हम देखने की कोशिश करेंगे। ये टैरो कार्ड के माध्यम से देखा जाता है और ये एनर्जी के ऊपर होता है, तो जिसकी एनर्जी पिकअप होती है उसके लिए ये रीडिंग होती है। तो जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो और नहीं भी। जितना आपसे मैच करे उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए भी हो सकती है। और ये मेल फीमेल दोनों के लिए होती है, तो धाती पर ध्यान नहीं देंगे और वीडियो के एंड तक देखेंगे कि आपके विरोधियों के जीवन में आखिर चल क्या रहा है और क्या बात करते हैं आपके बारे में। तो एक लाइक तो बनता है इस रीडिंग के लिए। आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं और पहली बार आप मेरे चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आ सके और मैं आपके लिए भी एक रीडिंग कर सकूं। तो चलते हैं वीडियो पे आगे रीडिंग पे। तो कार्ड मैंने पहले ही सफल कर लिए हैं। कार्ड में दिख रहा है अभी आपके विरोधी अपनी ही परेशानियों में चल रहे हैं, अपनी ही समस्याओं के समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। उनके पास हैं समाधान लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को इतनी चालाकियों से भर रखा था, इतनी दूसरों की बातों से ही उन्हें फुर्सत नहीं जो अपनी परेशानियों से वो भर जाएं या परेशानियों का हल ढूंढ लें, जबकि उनके पास ही हैं सारी परेशानियों के हल। आपके विरोधियों की ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल चल रही है। इनके कोई भी विरोधी और भी हो सकते हैं, जैसे ये आपके हैं, इनके भी और विरोधी हैं। वो इनसे भरपूर लाभ उठा रहे हैं और इन्हीं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत रुकावटें आ रही हैं। कोई भी काम करने जाते हैं वही अटक जाता है। पैसों को लेकर बहुत दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इनके घर में कोई ऐसी परेशानी आई है जिससे ये किसी को बताना नहीं चाहते हैं, बता भी नहीं सकते और बताना भी नहीं चाहते हैं। अभी तक ये बढ़ चढ़ कर बुराइयां करते थे आपकी, आप सब भुगत रहे हैं। खूब बढ़ चढ़ के बुराइयां करी हैं। कई लोग जॉब के सिलसिले में भटक रहे हैं पर अकड़ कम नहीं है। दिखाते यही होंगे जाने कहाँ के बादशाह हैं। इनको धोखे भी मिल रहे हैं। इन्होंने किसी को पैसे दिए, उसने इन्हें धोखा दिया है। जैसे लौटाने का बारी आई और मना कर दिया। अगर कोई किसी के साथ धोखा करता है तो उससे धोखे मिलेंगे ही मिलेंगे। उन्होंने आपको धोखे दिए, परेशान किया, आप खुद परेशान हो रहे हैं। कार्ड में दिख रहा है कि आप इस टाइम बहुत हील हो रहे हैं। आपने अब ईश्वर पर सब छोड़ दिया है। तो आपके जो विरोधी हैं आपके लिए यही कह रहे हैं, बात भी करते हैं, इतनी परेशानियों में फिर भी कहीं ना कहीं मौका मिलता है तब भी बात कर लेते हैं कि ये तो खूब सुखी है। आपके लिए बोलते हैं ये तो खूब सुखी है, हमें इतने परेशान क्यों हैं। ये आपके लिए ये सोचते हैं कि आपने इनके साथ बुरा किया, आप इनके विरोधी हो, आपने ही सारी बुराइयां की हैं। ये अपनी गलतियां, अपनी बुराइयां नहीं मानते हैं, उल्टा आपके ऊपर दोष रखते हैं, आपके ही दोष गिनाते हैं। लोगों को यही बताते हैं कि सारी कमियां आपके ही अंदर थी, आपकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आई, आपकी वजह से लड़ाई झगड़े हुए, आपकी वजह से वो विरोधी आपके बन गए। अपनी गलतियां, अपने दोष कभी नहीं गिनाएंगे, क्योंकि एक तरफा एक पक्ष जब कोई सुनता है तो वो उसी के बारे में सुनता है। तो जो पक्ष बोलता है वो अपनी गलतियां तो बताएगा नहीं। 1000 में से एक व्यक्ति होता है जो अपनी भी गलती महसूस करता है, तो वो अच्छा व्यक्ति हो जाता है। उसके जीवन में उतनी परेशानियां आती ज़रूर हैं लेकिन उतनी नहीं रहती हैं परेशानियां। लेकिन जो अपनी गलतियां मानता नहीं है, लगातार उनके जीवन में फिर परेशानियां ही बनी रहती हैं। अपनी परेशानियों का जिम्मेदार आपको ही ठहरा रहे हैं। ये सबसे आसान रास्ता होता है कि अपने दोष, सारे दोष दूसरों पर रख दो, पर भगवान से कुछ छिपा नहीं हो रहता, कुछ छिपा नहीं सकते। सबके कर्मों का हिसाब होता है, भगवान सबके हिसाब रखता है सबके कर्मों का, चाहे जो हो, गरीब हो अमीर हो, मायने नहीं रखता। आपके कर्म अच्छे हैं तो आप सबसे ज़्यादा अमीर हैं, आपका दिल अच्छा है तो आप सबसे ज़्यादा अमीर हैं। आप बदल गए हैं ऐसा बोलते हैं आपके विरोधी। अब आप इनकी किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता आप पर, इनकी किसी बात का।
और ये तिलमिला जाते हैं इस बात से कि आप पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता इनकी बातों का। आप अब ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, आप अपने काम में व्यस्त हो गए हैं। आप ये सोचते हैं ये फिजूल की बातें, अब मुझे इस वक्त ध्यान ही नहीं देना, मैंने बहुत टेंशन उठा लिया, अब मैं बिल्कुल भी नहीं सोचना या सोचना चाहती। जो भी आप हैं, थाती पर ध्यान नहीं है, हाय हाय हैं ही हैं, जो भी हैं, आप ईश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको खुद महसूस होता होगा कि आप पहले से ज़्यादा शांति महसूस करते हैं। अगर कभी बेचैनी हो किसी भी बात को लेकर, तो आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका नाम जप करिए, बहुत तसल्ली मिलेगी। आप चाहे जो भी धर्म के हों, आप जिस भी ईश्वर को मानते हों, तो आप उसी ईश्वर का नाम जप कर सकते हैं। और ईश्वर का नाम जप करने से बहुत शांति, परम शांति मिलती है, हील होता है बंदा। और एंजल, हर किसी के साथ एक एंजल होता है, तो वो एंजल एल सिस्टर आपकी रक्षा करेंगे, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। अभी आपके विरोधी इस स्थिति में नहीं है कि वो आपके बारे में ज़्यादा बातचीत कर सके, वो अभी अपनी ही उलझनों में उलझे हुए हैं, तो आपकी ओर उतना ध्यान नहीं जा रहा है उनका। लेकिन हाँ, मौका लगता है तो ज़रूर आपकी बात करते हैं और आपको ही दोषी ठहराते हैं, तो इस ओर आप ध्यान नहीं देंगे। ईश्वर का भजन करिए। थैंक यू फॉर, आपका दिल से शुक्रिया, थैंक यू। आप मेरे वीडियो पर आते हैं, रीडिंग सुनते हैं, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और लाइक करते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो सुपर थैंक्स भी मुझे दे सकते हैं। इसी प्रकार से मेरा साथ बनाए रखें और मैं आपके लिए रीडिंग लाती रहूँगी। और कमेंट्स करके बताएं ज़रूर कितना आपसे रेजोनेट हुआ और आपको मेरी रीडिंग कैसी लगती है, कितना आपसे मैच होती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।